Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So in this video we are going to talk about the latest notification that has been released by UKPSC on its website. This is regarding कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को इसका रिज़ल्ट आउट हुआ था एंड जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 31 अगस्त के दिन उसका रिज़ल्ट आउट हुआ था नवंबर में एंड इसी को लेकर के आपका जो है इंटरव्यू की डेट फाइनलाइज हुई थी 21 दिसंबर. सो उसी के बेसिस पे आपका ये शेड्यूल रिलीज़ किया है कमीशन ने, जिसमें आपका जो रोल नंबर्स हैं उसके बेसिस पे बताया हुआ है कि आपको किस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है. ओके, सो लेट्स गो थ्रू दैट वंस. सो इसमें देखिए सबसे पहले जो ये रोल नंबर्स हैं तो 21 को आपका 9 o'clock से है. यू कैन चेक योर रोल नंबर्स हियर एंड सिमिलरली आपका 12:30 ऑनवर्ड यानी सेकेंड शिफ्ट में भी आपका जो है बाकी के रिमेनिंग रोल नंबर्स का है. ओके, इंटरव्यू. तो आप जो आपको इसमें रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसमें आप वहाँ पहुँच जाइएगा कमीशन पे एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करी गई है, एक फॉर्मेट भी दिया गया है आपको. तो उस फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल करके फिल इन ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड टेक अलॉन्ग ऑल द डॉक्यूमेंट्स regarding your essential education qualification, regarding work experience if any, and also regarding reservation documents if you have, if in case you have opted for some kind of reservation. Okay, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके नेम में कोई डिफरेंस है तो देर इज़ ऑल्सो एन एफिडेविट फॉर द सेम, जिसमें आप एफिडेविट में सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पर दे सकते हैं कि दीज टू स्पेसिफिक थिंग्स. फॉर एग्जांपल क्या होता है कई बार लोगों का मिडिल नेम इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसी एक डॉक्यूमेंट में एंड वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में नहीं होता है, या ऐसे ही कोई और भी डिस्क्रिपेंसी हो सकती है. तो उसके लिए भी कमीशन प्रोवाइड्स यू एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग अलॉन्ग सेल्फ डिक्लेरेशन एंड उसके बेसिस पे आप वहाँ अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाएगा ही, उसके अलावा जो है आप एक एटलीस्ट 2 to 3 कॉपीज़ फोटो कॉपीज़ आप उसकी रख लीजिएगा. ओके, एंड क्योंकि आपका जो प्रथम सत्र है वो 9 बजे से है तो आप कोशिश करिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 8-8:30 तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँ. देखिए जल्दी जाना थोड़ा बेनिफिशियल रहता है बिकॉज लास्ट मोमेंट पे यू डोंट पैनिक. ओके, सो ट्राई टू रीच ऑन टाइम. सिमिलरली सेकंड शिफ्ट के लिए 12:30 का टाइम है तो मैक्सिमम 12 तक पहुँचने की कोशिश करिएगा. ओके, एंड यही इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इसके अलावा आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका डैफ आपको दिया गया है प्रपत्र संख्या 2 में, अटेस्टेशन फॉर्म है प्रपत्र संख्या 3 में और इंडेक्स कार्ड दिया हुआ है जो आपका प्रपत्र संख्या 4 में है. उसके अलावा चेकलिस्ट है एंड इसके अलावा आपको जो है ये ध्यान रखिएगा कि इफ़ यू बिलोंग टू द जनरल और द ओबीसी कैटेगरी यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 80 रुपीज़ एंड इन केस यू बिलोंग टू उत्तराखंड एससी और एसटी कम्युनिटी देन यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 30 रुपीज़. सो दिस इज़ बेसिकली द चार्ज ऑफ इंटरव्यू. ओके, यू हैव टू पे इट एंड ये आपको नकद जमा करना होगा वहाँ पे एंड आपको अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी लेके जानी होंगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एटलीस्ट 4 स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको फ़ोटोग्राफ्स यू हैव टू कैरी दैट अलॉन्ग. ओके, एंड provisional certificate can also be shown if in case the degree or the original documents are not there, but try to carry original documents whenever and wherever possible. Okay, so उसके अलावा अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फेक पाया जाता है, फॉर्ज्ड पाया जाता है, देन ऑब्वियसली योर कैंडिडेट विल गेट कैंसल्ड. Apart from this, camera, mobile phones, and other electronic devices they are strictly prohibited inside the premises of the commission. So let's go through the checklist. So first of all, the online application form, you have to carry a copy of that. You have to carry a copy of your high school certificate and mark sheet. So that acts basically that document acts as the proof of date of birth. Apart from this, diploma और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र की प्रति, डिप्लोमा, अंतिम वर्ष की अंक तालिका, अधिमानी अर्हता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एनसीसी का बी या सी का सर्टिफिकेट है या आपके पास जो है स्नातक की उपाधि, बाकी कोई भी और डॉक्यूमेंट जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यू हैड सेट दैट ये आपके पास है एलिजिबिलिटी, तो उसको प्रूफ के तौर पर आपको ले जाने होंगे डॉक्यूमेंट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस रिजर्वेशन के आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, चाहे वो आपका एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का हो या फिर आपका जो है पूर्व सैनिक का जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपने इसमें एज रिलैक्सेशन लिया हो, या फिर आपके पास अगर एक्स सर्विसमैन के अलावा अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों में से हैं तो जो भी आपने उसमें बेसिकली क्लेम किया है तो उसका प्रूफ आपको अटैच करना होगा, ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे. सिमिलरली फॉर अनाथ बच्चों के लिए भी अगर आपने उसको क्लेम किया है तो आपको डॉक्यूमेंट ले जाना होगा, एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटी के लिए भी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति, और अगर आपने कहीं
काम किया है तो उसका जो आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना होगा. एंड अगर इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस इन द नेम ऑफ योर और मतलब द नेम ऑफ द एस्पिरेंट, द नेम ऑफ द फादर और द नेम ऑफ द हस्बैंड इन केस ऑफ मैरिड वुमेन, तो आपको स्व घोषणा पत्र, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दैट नीड्स टू बी कैरिड. एंड समूह ग की क्योंकि ये भर्ती थी जेई की, तो इसमें आपको जो है प्रमाण पत्र, इसके साथ आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसका भी आपको एक प्रूफ अटैच करना होगा. एंड उसके अलावा अगर आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है, या इफ़ योर पेरेंट्स आर रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, सो बेसिकली ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो जो जो आपने इसमें क्लेम किया है, यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ फॉर द सेम. ओके, नाउ ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन एंड होपफुली आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार एंड प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स वेल इन एडवांस सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. देखिए 21 को आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, टाइम कम रह गया है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जस्ट गो थ्रू वट एवर योर ऑप्शनल पेपर्स आर, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए. देयर माइट बी क्वेश्चंस फ्रॉम योर सब्जेक्ट ऑफ study. For example, if somebody has a diploma in civil engineering, they might ask questions relevant to that subject. Apart from this, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछे जाएंगे, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का हो या स्टेट. तो इस पे फोकस इस बात पे रखिएगा कि ऑब्वियसली इफ देर इज सम गवर्नमेंट स्कीम दैट इज बीन इन न्यूज़ ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन हैज़ बीन अ वेरी हॉट टॉपिक, क्रिप्टो करेंसीज पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस G20, क्योंकि आजकल प्रेसिडेंसी का चल रहा है, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, सो दे कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम G20 एज वेल. उसके अलावा जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स कुड बी आस्क्ड. You can expect questions from Indo-China relationship, Indo-Pakistan relationship, Indo-Nepal, because Indo-Nepal border there have been certain cases recently. अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, अभी रिसेंटली पथराव हुआ है पिथौरागढ़ में फ्रॉम द साइड ऑफ नेपाल. ठीक है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जस्ट टू टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर और हाउ much aware are you of the present situations or whatever is happening in the world at this point of time. Okay, so be ready for that and बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाइएगा एंड ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. एंड इन केस यू डोंट नो एनीथिंग देन यू कैन easily say that okay, I'm sorry, I am not aware of this topic at the moment and I will definitely read about it and I'll try to understand the concept. ऐसा आप वहाँ पर बोल सकते हैं. ओके, बट कोशिश तो यही रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन हो उसमें कुछ ना कुछ आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इफ यू कैन स्पीक आउट दैट, देन ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स. ओके, so that's it for today, and in case there are any other updates, we'll make a new video and post it on the channel, so stay tuned. And always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.